और वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत कोई और साइट चलाते हैं तो आज से आप सतर्क हो जाए। ऐसा इसलिए कि सभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। दरअसल मोदी सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और नियमों को सख्त किया। सरकार ने इन कंपनियों को नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन की तिथि समाप्त हो गई। ऐसे में केंद्र की नई गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में प्रतिबंध कर दिया जा सकता है। सरकार के सख्त एक्शन को देखते हुए आज व्हाट्सएप में हाईकोर्ट का रुख भी किया है और नए IT कानूनों को निजात के खिलाफ बताया है। तो वहीं देखिए अब हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके का अब मामला सामने आया है, क्योंकि हाईकोर्ट में इस याचिका को दाखिल कर दिया गया है और ये कहा गया है कि व्हाट्सएप को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप, तो सरकार की सोशल मीडिया गाइडलाइन को चैलेंज किया। साथ ही ये यूजर्स की निजता के अधिकार का हनन बताया है व्हाट्सएप ने। तो व्हाट्सएप की तरफ से हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की गई है। तो वहीं व्हाट्सएप को सरकार की तरफ से जवाब भी मुहैया कराया गया। उनका ये कहना है कि यूजर्स की निजता का सम्मान करते हैं, किसी की निजता के उल्लंघन का इरादा नहीं, खास चैट को लेकर निजता का मामला नहीं बनता। व्हाट्सएप निजता के नाम पर गुमराह कर रही है। निजता मौलिक अधिकार है, पर कुछ तर्कसंगत पाबंदियां भी हैं। तो देखिए एक और जहां व्हाट्सएप की तरफ से हाईकोर्ट में मामला दाखिल किया गया है, तो अब इस पर सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब दिया जा चुका है। और अब सरकार की क्या कुछ गाइडलाइंस है वो भी आपको बता देते हैं। तो 25 फरवरी को सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी हुई थी। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सख्ती की बात कही गई। नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया। नई गाइडलाइंस लागू न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नई गाइडलाइंस में देश में सोशल मीडिया कंपनियों को कारोबार की छूट है, लेकिन कंपनियों को प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकना होगा। शिकायत के 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा और कंपनियों को एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हर महीने रिपोर्ट जारी भी करना होगा। किस कंटेंट को हटाया गया और क्यों हटाया गया, पूरी जानकारी देनी होगी। तो ये वो गाइडलाइंस जो कि सरकार की तरफ से लागू की गई थी और 3 महीने का वक्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया गया था ताकि वो इसे जल्द से जल्द लागू कर सके। तो देखिए हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की जो अर्जी अब डाली गई है, व्हाट्सएप की तरफ से निजता का हनन बताया गया। वहीं इस पर केंद्र सरकार का बयान सामने आया और उन्होंने ये कह दिया कि निजता से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो तर्कसंगत जो लोग होते हैं, खासतौर पर जो लोग हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकने के लिए नई गाइडलाइंस लाई जा रही हैं। चोर कोतवाल को डांटे, ये तो सबने सुना है, परंतु मोदी सरकार ने ये कर दिखाया है। दोषी कौन है टूल किट मामले में? फर्जीवाड़ा किसने किया टूल किट मामले में? फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर देश को बहकाने और भ्रमित करने का षड्यंत्र किसने किया टूल किट मामले में? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने। परंतु पूछताछ किससे हो रही है? ट्विटर से। रेड होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, इंक्वायरी होनी चाहिए जेपी नड्डा जी से और उनके प्रवक्ताओं से, पूछताछ होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रियों से, स्मृति ईरानी जी हो या रविशंकर प्रसाद जी या उनके दूसरे मित्रगण, परंतु पूछताछ हो रही है ट्विटर से। नोटिस दिया जा रहा है ट्विटर और कांग्रेस पार्टी को। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इसीलिए आज हमने ट्विटर को ये लिखा है कि जैसे भाजपा के प्रवक्ताओं के फर्जीवाड़े को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया गया है, उनके सारे मंत्रीगणों ने जिन्होंने इन फर्जी कागजात को ट्वीट किया है, उनको भी मैनिपुलेटेड मीडिया किया जाए ताकि सच्चाई जग जाहिर हो कि मोदी सरकार के मंत्री कोरोना से लड़ने की बजाय फर्जीवाड़े के अंदर इन कागजात को लेकर फर्जी टूल किट को प्रमोट करने में लगे हैं। ना ये राजधर्म है, ना देश धर्म है।
भाई ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, बहुत बड़ा देश है, यहाँ कानून है, यहाँ के लोग रहते हैं और उन लोगों की चिंता जो है वो उसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा, जो भी लोग हैं चाहे वो कोई भी हो। तो अगर OTT पे या इस तरह के चीज़ पे बस यही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव करना चाहिए, इसलिए कि देश का कानून को इग्नोर नहीं कर सकता है। इस देश का जो कानून है वो उनके लिए भी उतना ही प्राथमिकता होनी चाहिए उनको पालन करने की जितना देशवासियों के लिए है। थैंक यू।